गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, माइनिंग ज्ञान में आपका जो माइनिंग सरदार गवर्नमेंट का कोर्स है, ऑनलाइन कुछ लाइव कुछ मॉक टेस्ट सबको मिला दे, कुछ नॉन टेक्निकल के भी हैं, तो अब तक 1534 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जो 2 मिनट लेने वाला हूँ बेसिकली यही बताने के लिए आपका लेने वाला हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है, जो आपका माउथ टू माउथ प्रमोशन है। कई सारे लोग हैं, जैसे आज एक अजय से बात हुआ, प्रिंस का दोस्त है कोई है, उससे बात हुआ। तो आप लोग जो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हैं कि माइनिंग ज्ञान किस तरह पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कैसा क्लास का बेनिफिट मिल रहा है, ये जो आप रिकमेंड कर रहे हैं, इसके कारण कई सारे लोगों ने ज्वाइन कर रहा है। मतलब 1534 ये फिगर छोटा मोटा फिगर नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। क्योंकि सरदारी के कई सारे कोचिंग चल रहे हैं, गेट में तो चलो हमारा 2600 है, लेकिन उसका कारण था कि हम अकेले थे, गेट में कोई कॉम्पिटिटर्स ना था। वहाँ पे इतने सारे होने के बावजूद अगर यहाँ पे इतना बड़ा फिगर आया है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने माइनिंग ज्ञान को सपोर्ट किया है, माइनिंग ज्ञान को प्रमोट किया है, माइनिंग ज्ञान को सजेस्ट किया है, कि आपके कारण ये एक बड़ा फिगर अभी तक आ चुका है। और डेली का 15 20 30 लोग डेली ज्वाइन कर रहे हैं, ये फिगर और बढ़ने वाला है और बढ़ेगा। ठीक है। तो एक एक तो आपने बड़ा अच्छा काम इंस्टीट्यूट के लिए किया है कि हमको प्रमोट करा, आपके कारण इंस्टीट्यूट काफी ग्रो कर रहा है। ठीक है। और बेस्ट आपको देने की जो भी हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा चीज, ये करने से एक बेनिफिट माइनिंग के स्टूडेंट को हुआ है। माइनिंग के स्टूडेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको पता होगा, जो बहुत पुराने बच्चे जो हम मुझे जान रहे होंगे, फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था 3500 रुपए में कुछ स्टार्ट किया था सरदारी का कोर्स, 25 30 लोग पढ़ रहे थे मुश्किल से 3500 रुपए में। 3500 से 2500 में, 2500 से 1800 में, और अभी 1300 रुपए में आ गया। अभी 1300 रुपए में आ गया। अगर ये नंबर बढ़ते रहा, एक ठीक ठाक कैंडिडेट हमसे अगर जुड़ गए, तो ये 1300 से और कम होके हो सकता है 600 या 700 में इन फ्यूचर आपके भाई बंधु जो माइनिंग वाले हैं उनको मिल जाएगा। कई सारों के लिए 1300 600 2500 3500 कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। कोल इंडिया में ऑलरेडी पिताजी है, तो उनको लगता है क्या छोटा मोटा अमाउंट है सर, इतना तो दे ही सकता है, कोई भी दे सकता है, नहीं भी है तो दोस्त लेके दे सकता है। लेकिन कई सारों की ये फीस भी बहुत मैटर करता है कि 1300 रुपये अरेंज करना, 3500 रुपये अरेंज करना ईजी ना होता है। तो ऐसे में मोस्ट अफोर्डेबल फीस में हम जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये नंबर बढ़ते रहा, क्योंकि हमको क्या है यार, अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी रखे हैं, जो अपना टाइम दे रहे हैं, उनका जो भी है खर्चा निकल जाए, कि टाइम के एवज में उनको कुछ अमाउंट मिल जाए। वो अगर निकल जाता है तो हमारा काम हो जाता है। ये फीस और रिड्यूस होगा जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली है, कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाकी बेस्ट देने की कोशिश में हमने कोई कमी नहीं छोड़ा। इस चीज के लिए मैं दावा कर सकता हूं कि जो चीज हम प्रोवाइड करते, देखो छोटा मोटा कमियां तो हर किसी में होता है यार। ठीक है, लोगों ने तो भगवान राम को ना छोड़ा, तो हम कौन से खेत की मूली हैं। तो छोटा मोटा जो कमी है वो हर किसी में होता है। लेकिन मैं ओवरऑल कंपैरिजन की बात करूं कि जहां पे आप जुड़े हैं वो बेस्ट है, इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। कुछ कमियां भी है तो आप हमें बताइए, वो इंप्रूव करेंगे। कुछ कुछ चीजों में हमारा काम पाइपलाइन में है, जैसे हिंदी में हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो अभी एक पूरा टीम आपके लिए हिंदी का पूरा कंटेंट प्रिपेयर करने में लगा हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको आपके घर में हम हिंदी का हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स, आप लोग का तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर जो लोग जुड़ेंगे उनको हिंदी का समझने लायक नोट्स मिल जाएगा। ये क्यों हो पा रहा है पॉसिबल? आपके कारण हो पा रहा है, लोग जुड़ पा रहे हैं यार। अल्टीमेटली हर चीज के लिए कॉस्ट लगता है, वो कॉस्ट आपके कारण आ पा रहा है। तो जहां कहीं भी जो कुछ भी कमियां हैं, जैसे हिंदी का नोट्स है, तो वो तो हर किसी में है कि आपको जब कॉलेज में पढ़े तब भी आपको हिंदी का अच्छा बुक ना मिलता था, तो हमारे लिए भी वो चैलेंजिंग है। ठीक है। तो वो उस पर काम चल रहा है कि आपको हर कोई चीज जो है, शॉर्ट नोट्स भी जो मिल रहा है वो हिंदी में भी मिल पाए, समझने लायक लैंग्वेज में। ट्रांसलेट करके दे देना कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन में ट्रांसलेट हो जाएगा, लेकिन समझने लायक लैंग्वेज में मिल जाए, उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आपने सपोर्ट किया, प्यार दिखाया और प्रमोट करते रहे। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा एक नुकसान होता है कि सर हम अपना ही कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी को देखो। 1500 में सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा यार, ये तो मैं गारंटीड बोलता हूँ। अच्छा बोल लगे बुरा लगे, इस 1500 में मुश्किल से सिलेक्शन होगा 100 से 150 का, ज़्यादा से ज़्यादा 200 का। मतलब 80% लोग तो खाली जाने वाले हैं, 80% लोग खाली जाने वाले हैं।
ये 100, 150 या 200 लोग कौन होंगे? जो खुद से जो मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, क्लास नहीं भी कर पा रहे हैं तो डेली का अपने हिस्से का 6 से 8 घंटा दिन का निकाल रहे हैं, वो लोग हैं जो सिलेक्ट होने वाले हैं, बाकी लोग खाली जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपटीशन बढ़ेगा, ये भीड़ में से या जो एस्पिरेंट जो हमको पढ़ रहे हैं उसमें से भी कई सारे लोग हैं जो खाली रहने वाले हैं। ठीक है, कम ही दिन है, 1500 3000 हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हो जाना चाहिए, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है हो जाना चाहिए। चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बताने का था, आपके कारण है, आपके लिए, आपके द्वारा है। स्टार्ट करते हैं। मैराथन क्लास का जो डिमांड कर रहे हो यार, वेंटिलेशन का ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हो चुका है, एक बचा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट मोस्ट प्रोबेबली देवेंद्र सर लेंगे, तो देवेंद्र सर आपको करवाएंगे। अब मैं रिक्लेमेशन करवा रहा हूँ, रिक्लेमेशन का एकदम गारंटी ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी हो रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, एग्जाम के क्वेश्चन आपसे बनेगा जरूर। ठीक है जी बात। चलिए, तो अपन वापस से आते हैं अपने काम की चीजों पे। अभी थोड़ा फोकस हो जाते हैं, कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, क्या क्या चीजें हैं जो हमने कवर करा है। थोड़ा उटपटांग लैंग्वेज जा रहा है, कोई बात नहीं। चलो, हमने क्या देखा था, ये चीज आपको मैंने बताया था, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कहां से बनने वाला है वो किसी को नहीं पता है। मोस्ट प्रोबेबल मैं 70-80 क्वेश्चन आपको इसमें से निकाल के दे दूंगा जो बनने की संभावना है, लेकिन आपके एग्जाम में आपका अलर्टनेस ही काम में आने वाला है। जरूरी नहीं है मैं क्वेश्चन दूंगा वो सेम टू सेम छापे। आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है। अब इधर फोकस कर लेते हैं। जिसने भी एमसीक्यूज हुए हैं उन्हें मॉक टेस्ट में ऐड करवाए, एमसीएल फोल्डर में अपलोड, ठीक करवा देंगे। ठीक है, तो ये लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन हमने जो लास्ट में देखा था, ये अगर आपने ध्यान से देखा होगा या पढ़ा होगा या बताया जो मैंने उसको सुना होगा, तो ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए जो आपके एनसीएल के एग्जाम में आया था। बहुत जूम हो गया है, नहीं हुआ यार, अब तो ठीक है। ठीक है, तो ये आपके एनसीएल के एग्जाम में आया था, तो ये अब आपसे बनना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या है? लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड्स, कौन सा इंक्लूड नहीं है? होगा माइनिंग बाबू, आपका जो सरदारी वाला सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आगे का जो हमारा काम रहेगा, ईएमटी का आपके टॉपिक के हिसाब से एमसीक्यूज करवाएं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिर माइन एक्ट का, माइन रूल का, फिर एक और मैंने आपको बताया था सरदार और ओवरमैन, इससे रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रेगुलेशन में कहीं भी कुछ भी दिया हुआ है, उन सबको सेपरेट करके 2 से 3 क्लास करवा। ये 3 चीज आगे होगा, ये 3 चीज आपका आगे होगा। फिलहाल हमारा मेन फोकस आपके सिलेबस को कवर करना था, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड सिलेबस 10-12 पॉइंट दिया हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो हमने ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है। जूम कम यार, ठीक तो है भाई? ठीक है, मोबाइल में कुछ गड़बड़ होगा, आप क्लास एंड करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, सही हो जाएगा। चलो, लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन एक्टिविटी, इसमें हमने क्या क्या देखा था भाई? यस सर, क्या क्या देखा था? देखो, यही चीज देखा था ना, ये स्लाइड मैंने आपको दे दिया, स्लाइड में पहले से था, स्लाइड पहले हो जा रहा था, तो आपको 10 क्वेश्चन जो आया था रिक्लेमेशन से वो ना छूटता, कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब सही। अब एमसीएल अगर दिया, आईबीएम को प्रेफर किया, तो सर हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्या क्या दिया था उसमें? कंटूरिंग एंड रीसेपिंग ऑफ द बैकफील्ड पिट्स दिया हुआ है उसमें। दूसरा आपके ऑप्शन में और क्या था देखो, फिर आपको क्या दिया हुआ था? ऑप्शन याद तो रहता नहीं है गुरुजी को। देखो, इंस्टॉलेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रेनेज, कंटूरिंग एंड रीसेपिंग ऑफ बैकफील्ड मटेरियल, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल, ये सारा दिया हुआ है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इरोजन, ठीक है, और फिर क्या था? कंटूरिंग एंड रीसेपिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रेनेज, ये तीनों चीज है। क्या नहीं है? क्या नहीं है तो वो है आपका डिसमेंटलिंग ऑफ सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम। ये आपका अगर डिसमेंटलिंग को ना जोड़ता तो सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम भी आपके इसमें दिया हुआ है। कौन कौन सी एक्टिविटी है उसमें? सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम भी आपको दिया हुआ है, लेकिन डिसमेंटलिंग बोल दिया, डिसमेंटलिंग बोल दिया, वो तो नहीं है ना। आपको सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम दिया, डिसमेंटलिंग दिया। डिसमेंटलिंग मतलब क्या होता है कि अलग करना। अगर सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है उसको क्या आपको बोल सकते हो कि चेंज करना या हटाना, वो डिसमेंटल होता है। तो डिसमेंटल की बात तो कहीं है ही नहीं इसमें। कौन सा ऑप्शन हुआ? ये अगर हमने पढ़ रखा था तो आराम से हम बना लेते, ये क्वेश्चन आता तो। ठीक है जी बात। चलो, वर्डिंग कहीं कहीं उठपटांग है, लेकिन अगर क्लास हो जाता है तो मेरे ख्याल से इसमें से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन
आपसे नहीं छूटेगा, और जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर करके बता रहा हूँ। नोट्स भी आपका अपलोड हो जाएगा समझने लायक हालत में, ठीक है। तो आपको मैंने दे दिया डिमांड कर रहे थे करके, लेकिन आपका एक्चुअल काम का जो नोट्स है ये मैं दे दूंगा लास्ट में। ओके, क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा, कहीं कोई समस्या नहीं होना है। रिक्लेमेशन से आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ओके, चल, अगर सही सलामत लगा बनाता है तो। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टिप्स, देखो एक ओल्ड टिप्स होता था, एक न्यू टिप्स है। तो अभी न्यू टिप्स में क्या करेंगे सबने समझ, देखो कोई भी लाइन को निकाल के क्वेश्चन बन सकता है। आपको मैं दिखाऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन बने हैं। पूरा इसी स्लाइड को बैठ लेकर के बैठा था एग्जामिनर, और यहीं से क्वेश्चन आपका पिक करा है। जो भी क्वेश्चन आया एनसीएल में यहीं से आया है। तो कहां से बना है मैं दिखाऊंगा। हो सकता है आगे में से इसी में से किसी लाइन जो मैंने रेड कलर का दे के रखा है इसी को निकाल के आपके एग्जाम में डाल दे। मैं तो डालूंगा ही, आपके मॉक टेस्ट में एग्जामिनर भी डाल दे, ठीक है। तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज मैंने हाईलाइट करा खासकर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला भी, ठीक है, प्रॉमिस नहीं कर रहा क्योंकि टाइम लगेगा। आप लोग का एग्जाम जल्दी आ गया फिर बोलेंगे सर अभी तक मिला नहीं। दे तो दूंगा, हर एक चीज आपको मिलेगा, लेकिन प्रोसेस में टाइम लगता है यार। 4 लोग हैं फिर भी टाइम लगता है, वहां पर डालने के लिए यूज कर सकें, फ्यूचर में यूज करने के लिए कर सके, ठीक है। और फिर हाउएवर द केयर टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इरोजन एंड डिग्रेडेशन, और आपने सावधानी भी रखना, ऐसा नहीं कि कहीं भी ले जाके रख दिया। आपने ये चीज भी देखना है कि उसका क्या हो, क्षरण ना हो। क्षरण, इरोजन मतलब क्षय ही होता है ना, ठीक है, क्षय, ठीक है, क्षय ना हो। और दूसरा इरोजन मतलब कटाव, बेसिकली हिंदी में बोलो तो कटाव ना हो। और डिग्रेडेशन मतलब उसका क्वालिटी जो है वो रिड्यूस ना हो। इस चीज का भी हमको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये टॉप सॉइल सो स्टिक पाइल सेपरेटली इज देन रिप्लेस्ड ऑन माइन स्पॉइल विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। किसकी मदद से हम करते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, डोजर, स्क्रैपर। लेवल द सरफेस, जो सरफेस है उसको लेवल करने के लिए कौन यूज होता है, डोजर यूज होता है। टॉप सॉइल को क्या क्या और बता रहा है, ये सारा चीज ध्यान में रखिएगा। टिलेज ऑपरेशन और किन किन चीजों के लिए यूजफुल है, और किन किन चीजों के लिए यूजफुल है। तो सॉइल एरिजन मतलब वायु के संचार, बेसिकली उसको क्या करेगा, पलट देगा, छेद बीच बीच में रहेगा तो हवा आसानी से उसमें घुसेगा। क्या है कि जो आप पौधा बीज जो आप डाल रहे हैं उसको कई सारा न्यूट्रिएंट हवा से भी मिलता है, तो बेसिकली हवा आसानी से घुस पाएगा तो पौधा आपका अच्छे से ग्रो करेगा। मिक्सिंग फर्टिलाइजर, अगर आपने फर्टिलाइजर स्प्रे किया है तो उसको टॉप सोइल में अच्छे से मिलाने के काम आएगा, तो फर्टिलाइजर को मिक्स करने के काम आएगा। मल्चेस इनटू द सॉइल, मल्चेस को भी, फर्टिलाइजर और मल्चेस को अच्छे से मिक्स करने के काम आएगा, ठीक है। फिर सॉइल रिड्यूसिंग कॉम्पैक्शन इन, ठीक है। बेसिकली आपका क्या हुआ कि जो सॉइल का कॉम्पैक्शन, एक तो आपका वायु को पहुंचाने के लिए काम आ रहा है, जो हवा को पहुंचाने के लिए काम आ रहा है, फर्टिलाइजर और मल्चेस को बढ़िया से मिक्स करने के काम आ रहा है। जब उसको मिक्स कर रहा है या जो भी उसको पलट रहा है मिट्टी को, तो हो क्या रहा है, कॉम्पैक्शन कम हो रहा है सॉइल का। कॉम्पैक्शन मतलब समझ रहे हैं कि अच्छे से जमा हुआ है, कॉम्पैक्ट है, उसको लूज कर रहा है, उसके काम आ रहा है, ठीक है। फिर मॉइस्चर इनफिल्ट्रेशन मतलब नमी को, जो पानी है उसको घुसने में सुविधा दे रहा है, ठीक है। मॉइस्चर के इनफिल्ट्रेशन में काम कर रहा है या उसको हेल्प कर रहा है, नमी को आसानी से घुसने दे रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंड इन प्रोवाइडिंग गुड सीड टू सॉइल कॉन्टेक्ट, जो आपका बीज है और जो सॉइल है उन दोनों के बीच में एक अच्छा कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या, आपका जो टिलेज ऑपरेशन है, ठीक है। कंटूर टिलेज एंड कंटूर प्लांटिंग, कंटूर टिलेज एंड कंटूर प्लांटिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इरोजन, ठीक है। जो आपका कंटूर टिलेज, समोच्च जुताई और समोच्च रोपण का जो काम है, ठीक है, वो क्या करता है, कंट्रोलिंग इरोजन, जो आपका क्षरण है, क्षय है, मृदा क्षय है, उसको रोकने के काम आता है। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है जी, बात समझ में आया, सारा चीज को पोस्टमार्टम कर लिया अच्छे से, एक बार आप अपने से भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होना है। 2 टिलेज मैंने आपको बताया, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। एक बार और बताना, क्या बताना है जी, टिलेज ऑपरेशन को। मैसेज आपका बहुत पुराना दिख रहा है, चलो ठीक है। देखो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं यार, क्या बता रहा था वो तो अभी अपने से भी समझ सकते हो आप, अपने से भी समझ सकते हो कि जुताई करने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बीज और मिट्टी के बीच में कांटेक्ट सही बना रहा है, हवा का सही से प्रवाह करवा पा रहा है, पानी अच्छे से पहुंच पा रहा है, वही सब चीज तो बताया, उसमें बहुत ज्यादा समझने का क्या ही है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये सबसे बढ़िया था सर जी, चलो ठीक। अभी आओ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज, 2 टिलेज है, एक प्राइमरी है, सेकेंडरी, दोनों को समझिए, ठीक है।
टिलेज इज जनरली ऑफ टू टाइप, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज इज यूज फॉर कटिंग एंड सेटरिंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। प्राइमरी टिलेज किसके काम आता है? कटिंग एंड सेटरिंग, कटिंग और सेटरिंग, काटना और बिखेरना, ये दो काम आता है प्राइमरी टिलेज, कटिंग और सेटरिंग। स्पॉइल, ठीक है, मतलब जो स्पॉइल मतलब समझ रहे हो, जो मिट्टी था, वेस्ट जो मिट्टी था उसको कट करने का और स्प्रे करने का काम आ रहा है। ब्यूरिंग इट टू इट बाय इन्वर्जन, बेसिकली उसको क्या कर रहा है, जो आपका स्पॉइल था, स्पॉइल मतलब जो वेस्ट रॉक था, उसको कट करने के काम आ रहा है, फैलाने के काम आ रहा है, और उसको पलटने का कि अंदर में उसको भाई धसा दे, वो सारा काम आपका प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में आप कर रहे हैं। इट में मिक्स द ट्रेस इनटू टिल्ड लेयर। प्राइमरी टिलेज इज रिलेटिवली ए डीपर ऑपरेशन। जो आपका प्राइमरी टिलेज का जो काम है वो क्या है? डीपर मतलब हाई डेप्थ वाला जो भी ऑपरेशन है, ऐसा समझ सकते हैं आप। डायरेक्ट लाइन को ही याद रखिए। रिलेटिवली जो सेकेंडरी टिलेज के कंपैरिजन में क्या होता है, ये डीपर ऑपरेशन है, ठीक है। जैसे सेकेंडरी टिलेज में ज्यादा कुछ नहीं हो, मिलाने वाला काम है या हल्का फुल्का जो मिट्टी को हटाने वाला काम है। ये जो है आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, चिराई कर रहे हैं और बिखेरने का काम कर रहे हैं, मतलब डीपर ऑपरेशन है बेसिकली। मिट्टी को आप अच्छे से उखाड़ करके पलट रहे हैं, ठीक है, तो डीपर ऑपरेशन है, ठीक है। गिविंग रफर सरफेस, बेसिकली रफ सरफेस देगा। प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन यूज इन सरफेस, ये लाइन को बस ध्यान में रख लीजिए। पूरे में स्लाइड में अगर कुछ काम का है तो ये लाइन ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन बना था। दूसरा लाइन आपको ध्यान में रखना, ये जो आपका टिलेज ऑपरेशन है, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन किस काम में आता है? तो कटिंग और सेटरिंग ऑफ स्पॉइल, कटिंग एंड सेटरिंग ऑफ स्पॉइल, ये काम आता है। पूरा लाइन ही है, ठीक है, कटिंग एंड सेटरिंग ऑफ स्पॉइल एंड फॉर ब्यूरिंग इट बाय इन्वर्जन, ये लाइन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। दूसरा आपको ध्यान में रखना, ये प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन सच एज सरफेस माइन रिवेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ सैलो एंड डीप रिपिंग। डीप रिपिंग, रिपिंग मतलब सब कुछ समझ गए, चिराई। सम काइंड ऑफ डिस्किंग, डिस्किंग मतलब मिलाना। फिर चीजल प्लॉइंग, आई डोंट नो क्या होता है प्लॉइंग, मतलब ये भी खुदाई से रिलेटेड है। चीजल मतलब एक एक्चुअली इक्विपमेंट होता है जिससे आप खुदाई करते हैं, ठीक है, चीजल प्लॉइंग। फिर स्टबल मल्च, ये सारा ऑपरेशन आपको, लाइन को डायरेक्ट ध्यान में रखे, 2-3 बार पढ़ लीजिए, हो जाएगा। क्या क्या ऑपरेशन शामिल है? डीप रिपिंग, सम काइंड ऑफ डिस्किंग, चीजल प्लॉइंग एंड स्टबल मल्च, ये सारा ऑपरेशन शामिल है किसमें? प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में, ठीक है। प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन में ये सारा चीज कंसिस्ट करता है, ठीक है, सरफेस माइन रिवेजिटेशन के लिए। ओके, चलो अगला देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया था, आपको देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये था क्या सर, यहां से दिया था क्या? एकदम सेम टू सेम कॉपी किया भाई। एक क्वेश्चन तो आपको दिखा चुका, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में था। प्लॉगिंग मतलब एक्चुअली जुताई को ही प्लॉगिंग बोलते हैं, बस जुताई का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो उसमें हाई डेप्थ में अगर आप में जाके अगर मिट्टी को पलट रहे हैं तो वो प्लॉगिंग में आ जाता है, तो वो भी जुताई का ही तरीका है, ठीक है। देखो आदित्य बता भी दे रहा है। ओके, चलो यहां पे आ जाओ। सेकेंडरी टिलेज इज यूज फॉर वर्किंग द स्पॉइल टू सैलो डेप्थ। सेकेंडरी टिलेज कहां पे होगा? सैलो डेप्थ के लिए यूज होगा, जिसमें बताया ना डीपर के लिए था, डीपर ऑपरेशन था। ये किसके लिए यूज होगा? वर्किंग द स्पॉइल टू सैलो डेप्थ, जो आपका स्पॉइल है उसके सैलो डेप्थ में वर्क करने के लिए यूज होता है। पल्वराइजिंग, ये पसी पॉकेट मतलब मिट्टी के कारण, लेट्स सपोज आपका कुछ गड्ढा वगैरह बन गया है, ठीक है, मिट्टी के कारण कोई गड्ढा वगैरह बन गया है, उसको क्लोज करने का काम होता है सेकेंडरी टिलेज में। दूसरा, फार्मिंग द स्पॉइल, फार्मिंग जो स्पॉइल है उसके उसके फार्मिंग के लिए यूज होगा। फिर कंजर्विंग मॉइस्चर एंड किलिंग द विड्स, जो आपके मॉइस्चर है मिट्टी का, मिट्टी का जो नमी है उसको बनाए रखना, और जो विड्स है, खरपतवार है, उसको मारना। ये सारा काम जो है हम सेकेंडरी टिलेज के माध्यम से इंप्लीमेंट करते हैं, कर पाते हैं। इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू डिस्क हैरोइंग। ये जो सेकेंडरी टिलेज का काम है वो कैसे होता है? डिस्क हैरोइंग, रोलर हैरोइंग, पैकिंग एंड टू द टाइप ऑफ हैरोइंग, ये 3 टाइप से हम करते हैं सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन को। देखिए ये आपका डिस्क हैरोइंग हुआ, देख रहे हो डिस्क लगा हुआ है, इससे आप मिट्टी को पलट रहे हैं, इससे आप जुताई नहीं कर पाओगे, इससे आप जुताई मतलब मिट्टी को बहुत डेप्थ में जाके नहीं कर पाओगे, लेकिन अपर मिट्टी को आप बढ़िया से तोड़ पाओगे, पलट पाओगे, ऊपरी लेयर को, समझ रहे हो, सैलो डेप्थ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्क हैरोइंग। रोलर हैरोइंग, आपका देखो रोलर लगा हुआ है, रोलर लगा, उससे आप मिट्टी को पलट रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। तीसरा, पैकिंग एंड टू द टाइप ऑफ हैरोइंग, देखो ये यहाँ क्या लगा हुआ है, टूथ लगा हुआ है, ठीक है। ये 3 टाइप का बेसिकली आपका हैरोइंग है। हैरोइंग का क्या मतलब हुआ, जोतना ही समझ लो, या जो भी होगा देख लो, उसका मीनिंग मुझे नहीं दिखा, ठीक है।
पीसना है। अच्छा पीसना था यार, ओके ओके ओके, पल्वराइजिंग पीसना होता है, हाँ ठीक है। पल्वराइजिंग लंप ऑफ सॉइल, जो आपका सॉइल का लंप है उसको पीसना, एक्चुअली हाँ हाँ, पल्वराइजिंग पीसना होता है, ठीक है। देख रहे हो पीसने का ही काम हो रहा है, ठीक है। जो लंप था उसको छोटा करने का ही काम हो रहा है, आपको देख के समझ में आ रहा है। एक्चुअली मैं वीडियो भी लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक है आप खुद ही देख लीजिएगा। डिस्क हैरोइंग सर्च मारिएगा, आपको यूट्यूब में दिख जाएगा, देखने की भी जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, तो पीसने का काम हो रहा है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। इसी में देखो टीलेज ऑपरेशन आर, ऊपर का चीज समझ में आ गया क्या हो रहा है, सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन में क्या काम हम कर रहे हैं, ठीक है। खरपतवार वगैरह को मारने का जो काम हो रहा है, मतलब वो जो होता है ना कि आपका कुछ कुछ चीज खेत में जैसा खरपतवार वगैरह रहता है, उसके लिए हम दवाई छिड़कते हैं कि मर जाए, तो यहाँ पर आप उसको बार बार जोतेंगे तो उससे भी मर जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम बेसिकली कर रहे हैं। तो ये लाइन का हर एक को याद रखिएगा क्या क्या काम आ रहा है। पॉकेट, जो आपका एयर पॉकेट है उसको क्लोज करने के लिए, जो सॉइल का लंप है उसको पीसने के लिए, पोलराइज करने के लिए, ठीक है। सैलो डेप्थ में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए यूज हो रहा है। और ये सारा जो प्रोसेस हो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, डिस्क हारोइंग, रोलर हारोइंग, पैकिंग इनटू द टाइप ऑफ हैरोइंग, ये सारे से हम करेंगे, ओके। चलो टीलेज ऑपरेशन कैरिड आउट एज सून एज द माइन साइट और स्पॉइल आर सेव्ड एंड कवर्ड विद टॉप सॉइल। जो टीलेज ऑपरेशन है उसको जितना जल्दी हो सके आपको करना है। जैसे ही आप माइन साइट है या स्पॉइल को आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर शेप देते हैं और कवर करते हैं। आपको डायग्राम में मैं दिखा रहा था कि कैसे हम स्पॉइल को कवर कर रहे थे, किससे, टॉप सॉइल से कवर कर रहे थे, टॉप सॉइल से। तो जैसे ही आपका जो माइन साइट है या स्पॉइल है उसको आप कवर करते हैं, उसके तुरंत बाद में आप क्या करेंगे, टिलेज ऑपरेशन को करेंगे, ठीक है। सीडिंग एंड प्लांटिंग फॉलो द टिलेज ऑपरेशन। जैसे ही आपका टिलेज ऑपरेशन हुआ तुरंत फिर आप वहां पे बीज डाल दीजिए या प्लांटेशन कर दीजिए, पेड़ लगा दीजिए, बीज लगाना या पेड़ लगाना जो भी आपको करना है उसको आप कर दीजिए। ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि टिलेज ऑपरेशन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, जैसे ही आप टॉप सॉइल को स्पॉइल में डाल देते हैं या माइन साइट में डाल देते हैं। लाइन है जस्ट समझने के लिए है, ठीक है। अब ये देखो द जनरल सीक्वेंस ऑफ साइट प्रिपरेशन इज, जो आपका साइट प्रिपरेशन का जनरल सीक्वेंस है वो क्या है, जनरल सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला आप हम क्या करेंगे, रिपिंग करेंगे, कटाई करेंगे, डिस्किंग और हैरोइंग दिखाया आपको कैसे कर रहे हैं। कटाव करने के बाद उसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। फर्टिलाइजिंग, फर्टिलाइजर डालेंगे। तीसरा वापस से हैरोइंग, उसको छोटा करने का काम फर्टिलाइजर के साथ साथ छिड़काव करते हुए करेंगे। फिर लास्ट में आपका क्या करेंगे, सीडिंग एंड प्लांटिंग करेंगे। तो बेसिकली आपके साइट प्रिपरेशन जो है वो इस स्टेप को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, इस स्टेप को फॉलो करता है। सेकंड टिलेज ऑपरेशन मशीन से करेंगे, बिल्कुल मशीन से करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टिलेज ऑपरेशन को भी मशीन से कर रहे थे भाई, बस वो क्या था कि डीपर ऑपरेशन था। इसी में जैसे एक आता है ना कि एक आपका जो जुताई करने के लिए मतलब ज्यादा डेप्थ में बेसिकली वो मटेरियल निकालेगा, ये क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर से हो रहा है, बस ये है। हाँ क्या मैं बता रहा था, तो दिमाग हट जाता है भाई। चलो ये क्वेश्चन देखो, आपके एग्जाम का है, कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। अभी बताओ ये स्लाइड आप देख लिए रहते, क्लास आप देख लिए रहते, तो गलत होने का कोई चांस था क्या, 0% चांस था, 0% चांस था अगर ये क्लास देख लिए रहते तो। अभी आगे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कोई गलत होने का चांस नहीं है। एक बार क्लास आप ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, एग्जाम में आराम रहेगा, एक बार अपने से रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। द जनरल सीक्वेंस ऑफ साइट प्रिपरेशन, देखो वो जो लाइन था उस लाइन को डायरेक्ट कॉपी किया भाई, वो लाइन हमेशा से था, ये लाइन को कॉपी किया गया है। मतलब वो जो एग्जामिनर था ना वो बैठा हुआ था, आईबीएम का जो भी उसको पकड़, रिक्लेमेशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उसको पकड़ के बैठा हुआ था, दिखा, पढ़ते रहा, समझ में आया, अच्छा ये दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, यहां से पिक कर दिया, वो लाइन को एज इट इज कॉपी किया गया है। द जनरल सीक्वेंस ऑफ साइट प्रिपरेशन फॉर रिक्लेमेशन इज रिपिंग, डिस्किंग, फर्टिलाइजिंग, हार्रोइंग इन फर्टिलाइजर, फिर सीडिंग, यही चीज है उसमें। सर पहले आप क्या क्लास, मुझे थोड़ी पता था यार, इतना फुर्सत में एग्जामिनर की साला आईवीएम का लेके बैठे रहेगा, ठीक है। कोई नहीं, आगे फिर बैठे रहा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत चांस है कि जहां से क्वेश्चन बना रहा है वहीं से दोबारा भी बनाएगा, ओके। चलो पूरा यही है, चलो आगे बढ़ो। ग्रेडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द स्लोप ऑफ साइट टू बी, यार काम करते हैं बाकी कल करते हैं, ड्यूटी भी जाना है भाई। कैसा लगा क्लास, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है आज, कल से थोड़ा बेहतर है? बाकी कल देखते हैं और भी चीजें आएंगी आपकी एग्जाम की,
ठीक है, जो भी आया था सब यहीं से आया था, तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे भाई साहब, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, पैसा वसूल वालों की कंपनी है सर, बहुत ज़बरदस्त सर, औसम, मज़ा आया। चलो ठीक है, कल का बोरिंग हो गया था नहीं, कल यार वर्ड इतना खतरनाक खतरनाक था, मैं ही डिस्टर्ब हो जा रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थोड़ा सा हो सकता है छुट्टी में रहूँगा भाई, कल का हो सकता है कि ना लूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम का कोई डेट सामने दिख तो रहा नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बाकी है वैसे, थोड़ा बहुत ही और बाकी है। एक क्लास मुश्किल से और लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़त्म हो जाएगा। फिर हो सके तो एक आध क्लास बीच में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का करवा दूंगा, ओवरऑल फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे 40 50 60 जो है क्वेश्चन लाके आपको दे दिया जाएगा। मैं नहीं बोलता कि उन क्वेश्चन से आएगा, मैं कभी नहीं ये दावा करूंगा कि मेरे क्लास में जो क्वेश्चन करवाया वही आएगा। क्वेश्चन आएगा क्लास से, कि लाइन से कहीं से भी बनेगा, कुछ भी बना दिया, इसी लाइन को उठा के बना दिया, तो ये लाइन से बनेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट थोड़ी आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कभी लेके नहीं चलना है कि मैंने ये एमसीक्यूज कर लिया वहीं से आ जाएगा, नहीं भाई। आ सकता है, पहले एग्जाम होता था सरदारी का, उसमें वही होता था, डायरेक्ट वो क्वेश्चन कॉपी करता था, 90% 95% क्वेश्चन कॉपीड आते थे प्रीवियस ईयर के। लेकिन अभी जैसा क्वेश्चन बन रहा है वो लाइन के बीच से खींच रहा है, देख लो कहाँ कहाँ से खींचा है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा आपको बुक में, कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई संभावना ही नहीं है किसी बुक में मिलने का, यहाँ से खींचा है। ये अच्छी बात है, ऐसा बनना चाहिए क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बनने से पढ़ने वालों का फायदा होता है, रटन तोतू का फायदा नहीं होता। जिन्होंने हर लाइन को अच्छे से पढ़ा है उसका फायदा होगा, रटने वालों का जो क्वेश्चन पढ़ के चले गए बस उससे हो गया, उससे पढ़ने वालों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, डाल दूंगा विकास, इसमें और भी काम करना बाकी है। जो आपको मैंने पीडीएफ दिया था वही सारा चीज है इसमें, जो मैंने ग्रुप में डाला था। बाकी इस पर काम और करना बाकी है, इसको मैं देखूंगा कि जो बेस्ट वे में आपको समझ में आ सके, इसमें चीज़ों को और इम्प्रूव करूंगा। उसके बाद मैं आपका पीडीएफ में फाइनली अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, और आज पीडीएफ मिल जाता तो ज़्यादा सही रहता। पीडीएफ दे दिया हूँ ना यार अजय, ग्रुप में दे दिया हूँ ना भाई, वही पीडीएफ है जो मैंने ग्रुप में डाला है, उसी को मैंने अपने हिसाब से बनाया है, तो जो ग्रुप में है वही है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। हो सकता है ना रहूं, भले ग्रुप में शेड्यूल डाल दिया गया है, लेकिन कल ना रहूं तो परसों तो आपका क्लास होगा ही। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।